बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आज हमने बात करनी है, पाकिस्तान ने अब वाइट वॉश कर दिया है श्रीलंका को, और 2015 के बाद अब 2023 में पाकिस्तान श्रीलंकन सरजमीन पर कोई सीरीज, टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान 5 सीरीज जीतने वाला पहला मुल्क भी बन गया, जो कि श्रीलंका में, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 4 सीरीज जीती थी श्रीलंका में, लेकिन अब पाकिस्तान इस टेबल पे टॉप पर है। नुमान अली का जी जादू चल गया है, 7 खिलाड़ियों को आउट किया है। इस तमाम सूरत हाल पर, इस मैच पर, इस सीरीज पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है फॉर्मर कैप्टन साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। सलमान भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, पहली इनिंग्स 166, तमाम प्लेयर आउट हो गए। अब 188, तमाम प्लेयर आउट हो गए। तब भी दूसरी इनिंग्स में जाकर नुमान अली का जादू चला। अब भी हमने देखा 7 खिलाड़ियों को नुमान अली ने आउट किया है। क्या देख रहे हैं? अभी अगर इन्हें कहा जाए ये 4th डे स्पेशलिस्ट हैं, तो सही होगा? देखिए, पांचों दिन भी कह सकते हैं। चौथी इनिंग्स का जो है, इन रिलेशन टू द गेम, अगर आप देखें, हमने हमेशा डिस्कस किया कि जब पिच पे वेयर एंड टेयर ज्यादा हो जाती है, जब चौथी इनिंग्स में बात चली जाती है, तो फिर जरा पैचेस क्रिएट हो जाते हैं। और हमने देखा कि इससे पहले हमारे यासिर शाह थे, वो भी चौथी इनिंग्स में, उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो मोस्ट ऑफ द विकेट्स, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन चौथी इनिंग में की है। और उसी तरह ये भी, तो तमाम स्पिनर्स को आखिरी इनिंग्स में ज्यादा मदद मिलती है और इसका मुकम्मल फायदा उठाया नुमान ने। पर साहब, आपने पैचेस की बात की। कल बहुत सी गुफ्तगू हुई कि बाबर आजम डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे। एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें यह था कि इसलिए डिक्लेयर नहीं किया कि जो बैटिंग साइड होती है उसकी मर्जी होती है, वो उसको अब बाद में कब उन्होंने ऊपर रोलर और कब उसकी स्वीपिंग करनी है। तो ये टेक्निकली ऐसा है कि उन्होंने इस वजह से ड्रैग किया कि अगले दिन जाकर कम मौका मिले श्रीलंकन बैटर्स को और वो अपने अकॉर्डिंग रोलर वगैरह का इस्तेमाल ना कर सकें। देखिए, बिल्कुल ये एडवांटेज डेफिनेटली होता है कि अगर आप सुबह आए तो एक दफा आप रोल लेते हैं, और जब आप अपनी इनिंग्स का चेंज करते हैं तो वो फिर दूसरी टीम जो है वो रोल लेती है। लेकिन इससे इस तरह ये पिच वो पिच नहीं लग रहा जिससे खाली रोलर ने इतना फर्क डाला है। अच्छा, ये वो वाला पिच नहीं था। मतलब इसमें कोई ऐसा थोड़ी था कि अनबिलीवेबल स्पिन शुरू हो गया या कोई बॉल आगे से उठ रहा है, कोई बीच में से नीचे रह रहा है। ये तो प्रॉपर इन्होंने बॉलिंग की है, और कोई मतलब ऐसा अनप्लेबल कैसे कह लीजिए कि कोई एक गैर यकीनी सूरत हाल नहीं हुई पिच की कहीं पर भी, जहाँ पे रोलर्स बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर यस, देयर वाज बाउंस, लेकिन श्रीलंका ने भी इक्वली पैथेटिक बैटिंग की है। मतलब उनकी भी, अगर उनका जिक्र ना किया जाए उनकी कंट्रीब्यूशन का, तो उनके साथ ज्यादती होगी। अच्छा जी, किस तरह से आउट हुए हैं दिखाइएगा जरा। पहले नुमान की 7 विकेटें दिखाएं, कितना टर्न मिला उनको और किस तरह से बॉल किए, देन फिर उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, नुमान की बॉलिंग हम दिखाते हैं अभी, जिस तरह से 7 आउट किए। अब बट साहब, क्या वजह है? नए बॉल ही सिर्फ मसले कर रहे हैं। स्टार्ट में हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी भी ऑफ कलर नजर आए हैं। इसमें सेकंड इनिंग्स में तो बिल्कुल ही नहीं, नया बॉल भी मिला लेकिन उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। क्या समझते हैं, फिटनेस मसाइल, एक लंबे गैप के बाद दोबारा से टेस्ट क्रिकेट खेलना? पहला टेस्ट उन्होंने अच्छा खेला, दूसरे में थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए, तो रेस्ट की जरूरत है, या वैसे आप समझते हैं कि कंडीशंस कुछ इस तरह से थी, उनके लिए वो हेल्पफुल नहीं रही कोलंबो की? जो है ना, इसमें जोर लगाना पड़ता है फास्ट बॉलर को रिजल्ट्स लाने के लिए, क्योंकि रिवर्स के ऊपर आप ज्यादा लीथल हो जाते हैं। नया बॉल थोड़ा बहुत हिलता है पहले 3-4 ओवर, उसके बाद इतनी मूवमेंट नहीं फास्ट बॉलर को मिलती। और शाहीन का जो करियर का जो पर्पल पैच है, जहां पर शाहीन मोस्ट इफेक्टिव होता है, वो पहले 2-3 ओवर होते हैं। एग्जैक्टली, वो पहले 2-3 ओवर्स में मशहूर है, डिस्ट्रक्टिव है। जब बॉल पुराना हो जाता है फिर उन्हें जरा काफी मेहनत करनी पड़ती है। और उनका जो, जब वो लंबी बॉलिंग करते हैं तो उनकी एवरेज पेस जाहिर है तमाम लोगों की नीचे आती है, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो एवरेज पेस 140 से ऊपर रहती है। तो शाहीन अभी रिसेंटली फिट हुए हैं, टीम के अंदर आए हैं, अभी थोड़ी क्रिकेट और खेलेंगे तो ये उनका पेस वाला बैरियर जो है ना वो दोबारा अचीव हो जाएगा। तो आई थिंक तो उनको इस चीज का मार्जिन देना चाहिए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने जोर लगाया। उनके आप बॉडी लैंग्वेज से देख सकते थे कि वो पूरी कोशिश कर रहे थे विकेट लेने की, और राइट एरियाज में बॉलिंग भी की उन्होंने, कई दफा बॉल बीट किया, अनलकी भी रहे। तो आई गेस कि शाहीन इन दैट पार्ट ऑफ हिज करियर के, जब आप इंजरी से वापस आते हैं ना, तो थोड़ा सा रिदम आने में एट टाइम्स आपको वक्त दरकार होता है। शायद वो, आई एम होपिंग कि वो उस वक्त से गुजर रहे हैं।
ये विंडो में हम देखने दिखाएं जी फुल स्क्रीन, 7 खिलाड़ी जिस तरह से आउट किए हैं। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि श्रीलंकन ऑल बैटर्स जो हैं वो जल्दबाजी में नजर आ रहे थे। शायद वो आज ही के दिन सारा स्कोर करके और कल का दिन कह रहे थे कि हम 500 और रन बनाएं ताकि पाकिस्तान को अच्छा टारगेट दे सकें। की आवाज मुझ तक सही तरह से नहीं पहुंची, काइंडली इस क्वेश्चन को आप दोबारा मैं नुमान अली की हमने बॉलिंग देखी, थोड़ी सी मूवमेंट नजर आई विकेट में चौथे दिन में, जिस तरह से आपने कहा कि स्पिनर के लिए हेल्पफुल रहती है, मूवमेंट नजर आई। इसके साथ साथ हमने देखा कि श्रीलंकन बैटर्स जिस तरह से शॉट्स खेल रहे हैं, कैच आउट हो रहे हैं, जल्दबाजी में नजर आए। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, नुमान ने नो डाउट बॉलिंग अच्छी की, लेकिन श्रीलंका की टीम ऐसा लगा कि उनके पास कोई प्लान नहीं है कि अब किस तरह ये 2 दिन खेलने हैं। क्या ड्रॉ के लिए जाना है तो इट इज टू मच टाइम, अगर रन के ऊपर रन करने हैं तो 400 रन है। तो ऐसे में यह है कि आपको बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ती हैं और आपको थोड़ा सा अपनी एबिलिटीज में ट्रस्ट करना पड़ता है, आपको मुश्किल वक्त निकालना पड़ता है। लेकिन ये श्रीलंका के आधे प्लेयर तो विकेट छोड़ के मतलब निकल के आउट हुए हैं और फील्डर पीछे और ऊंची हिट मार के कैच आउट हो रहे हैं, कवर मारने जा रहे हैं और आउट हो रहे हैं, बाहर बॉल करीब का उसको कट मार रहे हैं। तो ये मैं कहूंगा नुमान अली ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन श्रीलंका का नजर आता है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है कि क्या बैटिंग करनी है। और जिधर फील्डर है उधर ही वो शॉट्स मारे जा रहे हैं, बाउंड्रियों पे हैं तो वो छक्के मारते हुए आउट हो रहे हैं। देखे ना आप इनकी बैटिंग, आप इनके स्ट्रोक्स तो देखें। मैं आई एम श्योर कि इनका जो कोच है वो इंतहाई परेशान होगा कि इनके साथ करना क्या है, जो इनके हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके साथ तो जो करना है, नसीम शाह ने इनके साथ जो कर दिया है, नसीम शाह की अगर हम पहले वो देख लें किस तरह से उन्होंने पिछली में 3 आउट किए, इसमें भी 3 आउट किए। नसीम शाह की बॉलिंग देखते हैं, देन फिर व्हाट्सएप का कमेंट लेते हैं जी। ठीक है जी, ये बॉलिंग तो हमने देख ली, इस पर व्हाट्सएप का कमेंट लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।